हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करें, क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या ऐसे मिस्टेक्स हैं जिससे हम बचें। जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम दिए हुए हैं एंड उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है वीडियो। कौन कौन से ऐसे बेसिक टिप्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, बुक्स कौन कौन सी प्रेफर करनी है आपको, तैयारी कैसे और कहाँ से करनी है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, टाइम टेबल कैसे बनाना है आपको, कितने क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में एंड नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, कितने टाइप के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में होंगे, और भी ढेर सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगे चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप किसी एंट्रेंस को क्रैक करना चाहते हैं या फिर क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर कर पाएंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे पास अच्छी कोचिंग नहीं है या फिर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो घबराइए नहीं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आप ज़रूर कर पाएंगे, ये सोचकर आगे बढ़ना है। ईयर के एंड में एक छोटा सा नोटिस आपके लिए। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार जो होती है वो आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। ये बिल्कुल सही है, आप करके देखिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए 2024 में जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये टिप्स जो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो ध्यान से इसको फॉलो करेंगे तो 100% आप खुद को देख पाएंगे कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम दिए हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो अब की बार ज़रूर होगा। सबसे पहला देखो, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ। आपको कैसे खुद को प्रिपेयर करना है, कैसे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ टिप्स मैं बताऊंगी, उसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहला टिप्स है मैनेज टाइम करेक्टली। ठीक है, मैनेज टाइम करेक्टली। आपको टाइम का मैनेजमेंट आना चाहिए सही तरीके से। ठीक है, कैसे हमको अपने दिन को टाइम के थ्रू मैनेज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है रिवाइज रेगुलरली। रिवाइज रेगुलरली, तो आपको क्या करना है, डेली जो है रिवाइज करना है। अपने जो भी किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको रेगुलरली जो है रिवाइज करने के लिए खुद को तैयार करना है कि हाँ हम 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट जितना भी टाइम, बट आपको डेली रिवाइज करना है रेगुलरली। ठीक है, थर्ड है रिव्यू द सिलेबस। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, पहले सबसे पहला जो उसका मेन होता है, इंपॉर्टेंट सबसे होता है रिव्यू द सिलेबस। उसका सिलेबस हम देखते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, बीएससी नर्सिंग की ही बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो आप पहले उसका सिलेबस देखते हैं। नेक्स्ट है सिमिलर एग्ज़ाम। इसके सिमिलर जो एग्ज़ाम हुए हैं उससे आपको क्या करना है, कोरिलेट करना है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस फ्रॉम गुड स्टडी मटेरियल। आपको प्रैक्टिस करना है अच्छी स्टडी मटेरियल से। ठीक है, अच्छी स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रिपेयर नोट्स। आपको प्रॉपरली नोट्स बनाना है। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आपको तो ये लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा आप देख लेंगे तो भी आपका माइंड जो है रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिपेयर नोट्स, आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। इन सब चीज़ों के लिए आप अगर प्रिपेयर हो जाते हैं तो आप सेल्फ प्रिपेयर हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जो यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ABBMU कंडक्ट कराती है। ठीक है, और उसका जो नेम है, शॉर्टकट नेम CNET, यानी कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। एक और एग्ज़ाम करवाती है CPET, यानी कि कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, वो पैरामेडिकल एडमिशन करवाती है। यूपी में टोटल जो है जितने भी कॉलेज हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट, इसी के थ्रू से एडमिशन उसमें होता है। आपको एग्ज़ाम देना होता है, देन आपको एडमिशन मिलता है कॉलेज में। सबसे पहला देखिए सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आपका 5 सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश और जीके। ठीक है, जीके में आपके जीएस और जीके दोनों, ठीक है, जनरल साइंस और जीके दोनों रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके। बायोलॉजी के देखिए क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के हो गए एंड फिजिक्स के वैसे सेम क्वेश्चन रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड की ये भी 40 क्वेश्चन। ये सारे जो हैं चारों 40 क्वेश्चन के होते हैं। एंड जीके की बात करें, जीके जो होता है 20 नंबर का, यानी कि 20 क्वेश्चंस जो रहेंगे जीके के, एंड इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। तो ये क्लियर हो गया। टोटल क्वेश्चंस आपके 200 रहेंगे और टोटल मार्क्स जो रहेंगे 200
पर क्वेश्चन 1 मार्क्स एंड निगेटिव मार्क रहेगी या नहीं, तो नो निगेटिव मार्क हियर। ठीक, बुक्स की बात कर लेते हैं। तो बुक्स कौन कौन सी आपको प्रेफर करनी है ये मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, एंड आप और भी देख सकते हैं, अपने टीचर से भी सजेस्ट करते हैं, बट मैं मेरे हिसाब से जो रहेगा, देखिए बायोलॉजी की जो रहेगी बुक NCERT आपको प्रीफर करनी है, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन जो रहते हैं NCERT के थ्रू ही आते हैं। आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको नोटिस मिलेगा, नोटिस में आपको दिखेगा कि NCERT के बेस पे ही आपके क्वेश्चन जो रहेंगे। ठीक है, 10th एंड 12th के बेस पे ही ये एग्ज़ाम होते हैं। फिजिक्स का जो है उसका भी NCERT एंड केमिस्ट्री का भी NCERT आपको पढ़नी है। ठीक है, एंड शॉर्ट नोट्स अगर शॉर्ट में आपको पढ़ना है तो शॉर्ट के लिए भी देखिए नर्सिंग गाइड हो गया, नर्सिंग गाइड, और एक आता है JNM नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, इसका जो होता है अरिहंत की होती है ये, तो ये भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। सब उसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे आपके, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड GK, इंग्लिश, इतने सारे सब्जेक्ट उसमें रहेंगे। हालांकि ये बुक मेरे पास है और मैं उस बुक से आपको प्रिपरेशन कराऊंगी एंड सेल्फ नोट से भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, GK और GS की बात कर लेते हैं, तो आपको एक लूसेंट ले लेनी है, लूसेंट की बुक। नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो इसका अभी बुक प्रीफर नहीं हुआ है, या फिर इसके लिए मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊँगी। इसके जो है मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, खुद के क्वेश्चन। ठीक है, खुद के क्वेश्चंस बना के उसको मैं आपको कराऊंगी, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन उसके बेस पे। ठीक है, लास्ट बात कर लेते हैं कि कितने टाइप के स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम में होते हैं। ठीक है, एक होते हैं विदाउट स्टडी, फर्स्ट टाइप के जो होते हैं विदाउट स्टडी, यानी कि कोई भी प्रिपरेशन नहीं की या फिर स्टडी नहीं की है उनने, मतलब इस एग्ज़ाम के रिलेटेड। विदाउट स्टडी का मतलब यही होगा, ऐसा तो नहीं कि ना पढ़े ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं, बट इन्होंने ना तो सिलेबस देखा है ना तो प्रिपरेशन की है कोई, तो विदाउट स्टडी इस टाइप के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कोचिंग। कोई भी कोचिंग इन्होंने ज्वाइन की है एंड मतलब पिछले सालों से ये कोचिंग भी कर रहे हैं या फिर अभी करंट में कोचिंग किए हुए हैं किसी भी, नीट के थ्रू भी ये होते हैं, नीट की कोचिंग भी किए रहते हैं कुछ लोग, तो ये हो गए कोचिंग वाले। ठीक है, सेल्फ स्टडी तीसरा होते हैं, सेल्फ स्टडी, ये खुद स्टडी किए होते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। नेक्स्ट है रिव्यू एग्जामिनेशन, यानी कि रिव्यू का मतलब यहाँ पे ऐसे मैंने लिख दिया, रिव्यू एग्जामिनेशन यानी कि पिछले कुछ सालों से ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स इसमें होते हैं। लास्ट होता है लास्ट मोमेंट, यानी कि लास्ट मोमेंट में ये फॉर्म अप्लाई कर देते हैं एंड बिना कुछ सोचे समझे, यानी कि इनका कोई टारगेट भी नहीं रहता है कि हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है या फिर हमको ये करना है। ठीक है, लास्ट मोमेंट में ये एग्ज़ाम देते हैं और किसी किसी का लक होता है तो वो ले जाते हैं सिलेक्शन। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड टाइम टेबल बेस्ट कौन सा है, बेस्ट टाइम टेबल मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड करूँगी वीडियो। टाइम टेबल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए टाइम टेबल बहुत ही ज़रूरी है। मेरी टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी नोटिस रहती है आपको मिल जाती है मैसेज के थ्रू। एंड आल्सो सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज। ओके, थैंक यू, बाय।